सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का संसार में मानव बन के आना यूं ही नहीं था। वे एक मकसद से आए थे कि हमें बचाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए और शैतान के गुलामी से, शैतान के बंधन से छुड़ाने और पाप से आजाद करने आए। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के उस उद्देश्य के बारे में उल्लेख करती है जिस कारण प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। पहला कारण यह कि मानव जाति को शैतान की सामर्थ से छुड़ाने और पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वचन में लिखा है लूका 19 के उसके 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के समान भटके पापी लोगों को बचाने के लिए आए। उन्हें सही रास्ते की पहचान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वचन में लिखा है कुलीसियों 1 के उसके 13 से लेकर 14 तक वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान के राज्य में से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करवाने के लिए आए। अगर एक पापी जन पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वह उद्धार जरूर पाएगा। उद्धार का मार्ग सभी के लिए खुला है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। विश्वास करने से आप उद्धार पा जाएंगे। और दूसरा कारण प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का था कि शैतान के कामों को नष्ट करें। प्रभु यीशु मसीह शैतान के हक को हमारे ऊपर से समाप्त करने आए। जो शैतान हम पर प्रधानता दिखाता था, उसकी दास्ता से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आए। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 3 के उसके 8 वचन में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रिय, जो पाप करता है वह शैतान का जन है और शैतान के दुष्ट कार्यों में सहभागी होता है। शैतान शुरुआत से ही पाप करता आया है और अपने लोगों से पाप करवाता आया है। शैतान लोगों को पाप का गुलाम बनाना चाहता है। शैतान पापों के द्वारा, सांसारिक अभिलाषा के द्वारा मनुष्यों को उकसाता है, आकर्षित करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुष्ट का नाश करने आए, इसके कार्यों का नाश करने आए। प्रभु यीशु मसीह पाप के दास्तां से आजाद करने और अंधकार के राज्य से निकालने और बचाने के लिए आए। और तीसरा कारण था प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का कि हम अनंत जीवन पाएं। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 5 के उसके 11 वचन में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है
और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है। अनंत जीवन प्रियो एक ऐसा जीवन है जो कभी समाप्त होने का नहीं है। अनंत जीवन केवल हमें विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है और अनंत जीवन केवल हमें प्रभु यीशु में ही मिलेगा और कोई ऐसा जन नहीं है जिसमें हम अनंत जीवन पा सके। अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आपके लिए दो मार्ग हैं, एक जीवन की ओर ले जाता है तो दूसरा नाश की ओर ले जाता है। आपके पास दो परिणाम है, एक अनंत जीवन का तो दूसरा नाश होने का। चुनाव करने का काम आपका है, आप किसे चुनते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन के मार्ग को चुनते हैं, पर अगर आप पाप करते हैं, पापों में जीवन जीते हैं, तो आप नाश होने का परिणाम चुनते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करिए प्रियो, आप अनंत जीवन पाएंगे। वचन में लिखा है यूहन्ना 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आए, पर चोर यानी शैतान हमें नष्ट करने, हमें बर्बाद करने आया। पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम जीवन पाएं, हम आराम का जीवन पाएं, हम शांति का जीवन पाएं, आनंदित रहें। और चौथा कारण था कि हम नया जीवन पाएं और परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाएं। हमें परमेश्वर की संतान होने का प्रिय अधिकार मिला है। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 से लेकर 13 तक वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं और अब हम प्रिय परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। यह हमें अधिकार मिला है, हम अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम जो भी कहेंगे प्रभु यीशु मसीह पिता उन्हें सुनेंगे। हमारी हर प्रार्थनाओं को पिता सुनते हैं क्योंकि हम अब उनके पुत्र हो चुके हैं। प्रियो, न तो लहू से न शरीर की इच्छा से, परंतु यह परमेश्वर की दया हुई और हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और पांचवा कारण था कि पिता परमेश्वर के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित हो जाए। प्रियो, पाप के द्वारा मानव जाति परमेश्वर से दूर थी। पाप परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में
एक दीवार बनकर खड़ी थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने गिराया, और उसके गिरा दिए जाने के बाद हमारा और परमेश्वर का फिर मेल मिलाप हो गया। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1 के उसके 3 वचन में, जो कुछ हमने सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और उसकी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमारा और पिता का मेल मिलाप करवाने आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे जो पाप थे, हमारे जो अपराध थे, जिस अपराधों की वजह से हम पाप की दास्तां में थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें बरी कर दिया, हमें मुक्त कर दिया। जिस पाप की सजा हमें भुगतनी थी, वह प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठा लिया और हमें बरी कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब प्रियो इस दुनिया में आए, तब उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य किए। बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। हर प्रकार के बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। हर प्रकार के बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता था और वे आराम पाकर जाते थे। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। याईर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने, जो मर गई थी, उसे जिंदा किया। 2 मछली से 5 रोटी से 5000 भेड़ को खिलाया। वे सामर्थी खुदा हैं और 12 टोकरे भी रोटी के बचवा दिए। आंधी तूफान भी प्रभु यीशु मसीह की बात मानते थे। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी जिंदा खुदावंद, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। प्रभु, आपके महान कार्यों के लिए, आपके पराक्रम के कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमें बचाने के लिए आए, हमें शैतान के हाथों से छुड़ाकर अपनी निज प्रजा, अपनी निज संतान बनाने के लिए आए। प्रभु, आपने हमें अपना बना लिया, आपने हमें अपनी संतान बना लिया, हमें संतान का अधिकार दिया। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा ही, आपके उपकारों के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। आपने प्रभु हमें शैतान के दास्तव से, शैतान के हाथों से, शैतान के हक से हमें छुड़ा लिया और शैतान के कार्यों को हम पर से समाप्त कर दिया। प्रभु, आज भी कई ऐसे लोग हैं प्रभु, उन्होंने आपको नहीं जाना, उन्होंने आपके प्रेम को अभी तक नहीं जाना। वे भी जान सके, उन तक भी आपका ये वचन पहुंच जाए और वे उद्धार के मार्ग को पहचाने, आप पर विश्वास करें और शैतान के बंधनों से आजाद हो जाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।